जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:29 AM 28 मई 2020 एंड थर्सडे 28 मई 2020 गुरुवार का दिन है, थर्सडे, और 7:29 हुई है सुबह की। तो हमारा आज का टॉपिक है चाय पे चर्चा। जैसा कि मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन किसी दिन अपसेंट हुआ तो बुरा मत मानिएगा भैया, इंसान हो ना, मशीन नहीं है। तो लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ इन मार्केट। आइए चाय के संग चर्चा की जाए आज के मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो बहुत बड़ी, जैसा कल मैंने बोला था, जबकि एसजीएक्स वगैरह सारे डाउन थे कल, और उसके बावजूद 50-60 पॉइंट एसजीएक्स डाउन था, लेकिन मैंने यही बोला मेरे वीडियो में भी शाम को जो व्यू दिया था कि भैया खुलेगा तो मार्केट तेज, और वही मौका होगा मार्केट को शॉर्ट करने का। क्योंकि मैंने अपने टेक्निकल वीडियो में, जो कि शायद 5-5:30 बजे बना दिया था कल मैंने, उसमें मैंने पूरा लॉजिकल रीज़न दिया कि निफ्टी अभी भी अपनी 10 EMA की जो वैल्यू है निफ्टी की, वो अभी भी कहीं ना कहीं 20 EMA की वैल्यू से नीचे है, इन स्पाइट ऑफ ए 330 पॉइंट्स राइज इंट्राडे इन निफ्टी। और सेम केस वही बैंक निफ्टी में है, और बैंक निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही वीक है, क्योंकि उसका 5 EMA भी 10 EMA से नीचे है, जो अपने आप में बता रहा है कि कल की इतनी बड़ी रैली के बावजूद, 1200 पॉइंट की रैली के बावजूद, बैंक निफ्टी में एक्चुअली कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि जीवन में कभी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, ये नहीं। अगर आज एक बड़ा तेजी का दिन होता है, क्योंकि 5 EMA का मतलब क्या होता है, पिछले 5 दिन की EMA। तो अगर 2-3 दिन तेजी के आ जाए कंटिन्यू, तो वो 5 EMA बढ़ के ऊपर आ सकती है और 10 को क्रॉस कर सकती है। वैसे ही, क्योंकि 5 EMA का मतलब क्या होता है, पिछले 5 दिन, मतलब जैसे अगर आज ट्रेडिंग डे हो गया तो आज से लेके 5 दिन, फिर कल अगर ट्रेडिंग हो जाता है, नया ट्रेडिंग होता है, तो कल से लेके 5 दिन, तो हर एक दिन में एक दिन घटते जाता है और नया एक दिन ऐड होता जाता है। तो कहीं ना कहीं EMA इसलिए चेंज होती जाती है। और EMA इज जस्ट लाइक सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, बट उसमें डिफरेंस क्या है, इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट डाटाज। मतलब जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसको भी वो वेटेज देता है। और सिंपल मूविंग एवरेज में कुछ नहीं करना पड़ता है, पाँचों दिन की क्लोजिंग प्राइस लिख लो और उनको सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाई 5 कर लो। तो चलो अब मैं आता हूँ असली बात पे। आज देखिए, जैसे SGX निफ्टी अभी कुछ 9370 दिखा रहा है, जो कि मुझे लगता भी है उसके आसपास खुलेगा। तो मुझे आज लगता है कि 9390 का जो लेवल है, वहाँ मैं ऑब्वियसली शॉर्ट करने के लिए कोशिश करूँगा। पर्सनली ये मेरा व्यू है, मैं शॉर्ट करूँगा। और कल मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल रात को 12 बजे के आसपास वीडियो बनाया था, उसमें मुझे जो स्टार्स दिख रहे हैं वो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जैसा अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा, चंद्रमा 7:27 के बाद, आफ्टर 7:27, और ऑलरेडी 7:27 AM क्रॉस हो चुकी है। तो अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा आ चुका है, जो कि कल तक पुष्य नक्षत्र में था, जो कि शनि का नक्षत्र होता है, लेकिन अब आ गया बुध के नक्षत्र में अश्लेषा। और अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल होता है एक स्नैक, कॉइल्ड स्नैक, नीचे अपना एक कॉइल जैसा बना के बैठा हुआ, फन फैला के। तो और आपने देखा चंद्रमा आज भी कर्क राशि में है, और उसके ठीक सामने, उससे ठीक 7वें, 4 में 7 प्लस करो तो 10 होता है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन आप लोग जनरल प्लस करो तो 11 होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नियम क्या है, जिस राशि में जो बैठा हुआ ग्रह वहाँ से काउंट होता है। ठीक है, तो 10 नंबर राशि में शनि बैठा हुआ है और गुरु बैठा हुआ है, तो एक गज केसरी योग भी बन रहा है, प्लस एक ये भी बन रहा है, क्या बोलते हैं उसको, विष योग भी। तो कल तो गज केसरी योग ने कमाल कर दिया, बैंक निफ्टी ने एक रैली दी। लेकिन आज क्या होगा दोस्तों, आज मुझे लगता है विष योग प्रभावी रहेगा, और स्पेशली आफ्टर 9:23 AM, कितनी बजे बाद, तो मार्केट 9:15 पे खुलेगा। मुझे लगता है पहले के 8 मिनट मार्केट तेज रहेगा, पहले के 8 मिनट, उसके बाद कहीं ना कहीं करेक्शन हावी हो सकता है। और अगर वो टिक गया तो 11:37 पे फिर दूसरा टाइम है इसका। 2 टाइम मैं आज आपको लिखा देता हूँ, 9:23 AM से करेक्शन चालू हो सकता है, या फिर 11:37 AM से, 9:23 AM या फिर 11:37 AM, ये दोनों टाइम आप लोग नोट रखो। अगर वहाँ से करेक्शन चालू होता है तो पूरे दिन फिर मंदी रहने वाली है, और मुझे लगता है कि आज
जितना खाया पिया उतना उगल देगा निफ्टी और बैंक निफ्टी। और इसका कारण क्या है, विष योग का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग, और जब भी फूड पॉइजनिंग होती है तो आपका जितना खाया हुआ है वो तो निकाल ही देता है, अंदर का माल भी निकाल देता है। तो आज बड़ी मंदी भी हो सकती है एज पर एस्ट्रोलॉजी, और लेकिन टेक्निकल चार्ट्स अभी भी स्ट्रांग है। और हमको आज क्लोजिंग देखना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग किसकी देखनी है, अगर बैंक निफ्टी आज 18,900 के ऊपर क्लोज कर देता है, याद रखिएगा 18,900 के ऊपर, तो बहुत बड़ी बुलिश जोन में चला जाएगा वो, जो कि उसको 1000 से 2000 पॉइंट और आराम से खींच देगा आने वाले दिनों में, 18,900 के ऊपर क्लोज करता है तो। वैसे ही निफ्टी अगर आज 9,352 के ऊपर क्लोज करता है, 9352 के ऊपर, तो निफ्टी में कम से कम भी 100 से 200 पॉइंट की तेज़ी और दिख सकती है आने वाले दिनों में। तो मुझे नहीं लगता ये दोनों के ऊपर दोनों क्लोज कर पाएंगे, भले ही सुबह तेज खोले। आज मैं थोड़ा सा अड़ीग हूँ क्योंकि मुझे मेरे ईएमए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईएमए बोल रहे हैं ये जो कल की तेज़ी है उसके बावजूद ईएमए अपनी छोटी वाली ईएमए बड़ी वाली ईएमए से ऊपर नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं फंदा अभी भी बियर्स का ही स्ट्रॉन्ग है और बुल्स खाली बस 1-2 दिन की खुशी के लिए। लेकिन इसका मतलब क्या क्या बुल रैली आएगी नहीं, क्या आएगी। लेकिन अगर आज गिरावट हो जाए तो आज का दिन और पिछले 4 दिन को 5 दिन मानेगा वो मार्केट। फिर कल मुझे एस्ट्रोलॉजिकली तेज़ी दिख रही है फ्राइडे के लिए, ये भी मैंने उस वीडियो में बोला। अब आज मैं एक एक्सक्लूसिव स्टडी भी किया हूँ सुबह, वो भी आपको दिखा। ये मैंने एक बनाया कि निफ्टी का जो डांसिंग जोन है, निफ्टी का जो डांसिंग जोन है वो है 10,000 से 8,800। इन दोनों में से किसी भी जोन को तोड़ेगा वो, 10,000 को तोड़ेगा तो उसका अगला टारगेट आता है 10,400, और 10,400 को तोड़ता है तो उसका अगला टारगेट आता है 11,000। वैसे 8,800 को तोड़ता है निफ्टी, और इस बीच में आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, या तो इसको तोड़ता है तो आप बाइंग करो। मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो पोजिशनल खेलते हैं, क्योंकि ये एक रेंज में देखिए, ये जो अपनी इस मंथ की कैंडल है जो कि कल क्लोज हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एक लेवल था, निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रहा था पहले मंथली चार्ट में। आप देखो अगस्त 2016 सितंबर 2016 में ये टॉप्स थे, तो इन टॉप्स पे अब बॉटम बना किसका, इस मंथ का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले लिया भैया इसने। तो आने वाले दिनों में तो तेज़ी ये सिग्नल कर रहा है, ठीक है। तो अगर या तो ये जोन टूटता है निफ्टी का 8800, तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट आता है दोस्तों कम से कम भी 7920। कितना आता है, 7920 आ जाता है सीधा, अगर 8800 टूट जाता है। वैसे ही 10,000 का लेवल टूटता है तो अगला पहला टारगेट आता है 10,400, और उसके बाद आता है अगला टारगेट 11,180, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डांसिंग जोन बना के दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस महीने की कैंडल यहाँ पे है। अब ये लगभग एक हैमर बना हुआ है मंथली कैंडल में, आप देखो लगभग हैमर बना हुआ है। तो ये डाउन ट्रेंड में हैमर बनना अच्छी बात है मंथली की कैंडल में, लेकिन ये डाउन ट्रेंड मानेंगे या अप ट्रेंड मानेंगे, ये कंफ्यूज कर रहा है। देखिए क्योंकि ये बड़ी कैंडल के बाद एक अपसाइड की कैंडल बनी, और उसके बाद ये हैमर भी बीच में बना है। ये हैमर तो यहाँ बनता, इधर इतना नीचे बनता तो इसका सिग्निफिकेंस होता, समझ में आया आपको। तो मुझे ये हैमर का कोई सिग्निफिकेंस, मुझे तो ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि फ्राइडे को एक कल तेज़ी का दिन करके, अगर आज मंदी हो जाती है तो कल तेज़ी करके पूरा जून महीना रुलाएंगे, और हम शायद 7,900 आने वाले हैं। लेकिन ये सारे व्यू मैं कल दूंगा, आज नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो मंथली में, अगर निफ्टी यहीं पे कहीं क्लोज करता है आज, ये मंथली क्लोजिंग कल 9,300 या 200 के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं बियरिश हरामी। ये देखिए इस कैंडल का 1/4 ये होना चाहिए, छोटा वाला कैंडल, और ये गैप अप होना चाहिए, पेट में होना चाहिए। हरामी मतलब प्रेग्नेंट लेडी। तो ये अगर बियरिश हरामी मंथली कैंडल पैटर्न में बन जाए तो बहुत बड़ी मंदी भी आ सकती है आने वाले दिनों में। तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया हूँ, आज के लिए मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ सारी। तो बस जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करूँगा, जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, एक बहुत ही बड़ी मैं एक मुहिम चालू करने वाला हूँ इन्वेस्टर्स के लिए। 1 लाख रुपए से हम लोग एक कॉर्पस स्टार्ट करेंगे। 1 लाख रुपया आपको लाना है सबको, अपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया रखना है और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है।
हम एक बीड़ा उठाएंगे, 10 साल में हमारा टारगेट रहेगा उसको 50 लाख से 1 करोड़ बनाना। 1 लाख से हम 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। और मैं रोज़ यूट्यूब में वो स्टॉक सजेस्ट करूँगा रोज़, हर 2-3 दिन में या 10 दिन में, कि भैया ये वाला स्टॉक ले लो। और मैं आपको वादा करता हूँ एक का भी स्टॉप लॉस नहीं होगा, एक का भी। तो इस मुहिम का मैं कल पूरा डिटेल, कल या सैटरडे या संडे को अनाउंसमेंट करूँगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दुआ में याद रखना। तो ये बहुत बड़ी मैं एक चीज़ लाने वाला हूँ। तो इसके बारे में 2-3 दिन और पूरा ठीक से सोच के उसका रिकॉर्ड्स कैसे रखना है, एक्सेल कैसे बनाना है, वो सारी बात मैं करूँगा। तो सुबह सुबह आपको ये भी खुशखबरी। तो 9:23 और 11:37 ये दोनों टाइम याद रखिएगा। या तो 9:23 के बाद मंदी आ सकती है आज, या 11:37 के बाद। अगर ये दोनों टाइम के बाद नहीं आती तो मार्केट भैया बहुत बड़ी तेज़ी करने वाला है यहीं से, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।